मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। जमुना एक बेहद ही सुंदर लड़की होती है। उसकी शादी एक वीरू नाम के लड़के के साथ हुई होती है, जो कि उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के समय में वीरू दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और ये देखकर यमुना और वीरू के माता पिता ने उनकी शादी कर दी। शादी हो जाने के बाद वीरू की शहर नौकरी तय हो गई, जिसके बाद वह यमुना को अपने साथ ही शहर में ही शिफ्ट हो गया। वीरू कॉलेज के समय यमुना से बहुत प्यार करता था, लेकिन शादी हो जाने के बाद उसका प्यार थोड़ा कम हो गया। वीरू सारा दिन ऑफिस के काम में ही उलझा रहता था, इसीलिए वह यमुना को वक्त नहीं दे पाता था। यमुना मायूस सी होकर घर का काम करती रहती और जब वीरू घर आता तो वह उसे उसके साथ बैठकर बातें करने को कहती, लेकिन वीरू अपना लैपटॉप उठाकर काम करने लग पड़ता। यह बात यमुना को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन ऐसे ही यमुना लाल रंग की एक सुंदर सी साड़ी पहनती है और खुद को श्रृंगारती है। यमुना सोचती है कि वीरू उसे उतनी सुंदर देखकर उसकी तारीफ करेगा। इसके बाद जब रात को वीरू घर आता है तो यमुना भागकर दरवाज़ा खोलती है और वीरू के उसका लैपटॉप लग पड़ता है, लेकिन वीरू को यमुना की ओर देखता ही नहीं। वह सीधा अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लग जाता है। यमुना को यह बात बहुत बुरी लगी। वह उदास हो गई और साड़ी उतार कर सिंपल सलवार सूट पहन लेती है। इसके बाद वह वीरू को खाना लगा देती है। रात को जब सोने का समय आता है तो यमुना बेड पर बैठी वीरू का इंतज़ार कर रही होती है कि कब वीरू अपना काम खत्म कर आए और जिसके बाद वह उसके साथ प्यार भरी बातें करे। यमुना इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वीरू दूसरे कमरे में लैपटॉप पर काम करता रहता है। वीरू का इंतज़ार करते करते यमुना को नींद आ जाती है। वह सो जाती है। इसके बाद यमुना को रात के 12 बजे नींद खुलती है। वह पानी पीने के लिए उठती है तो देखती है कि वीरू अब तक लैपटॉप पर काम कर रहा है। यमुना वीरू से पूछती है कि आपको और कितना समय लगेगा, इतनी रात हो गई है। वीरू कहता है कि अभी काम बाकी है, तुम जाकर सो जाओ। वीरू की ये बात सुनकर यमुना चिढ़ जाती है कि वह वीरू को कहती है कि आप अपने काम में ही उलझे रहिएगा, मेरी खुशी की तो आपको कोई भी परवाह नहीं है। ये कहकर यमुना अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगले दिन यमुना वीरू से बात नहीं करती। वह जल्दी घर का सारा काम करती है और वीरू को उसका टिफिन बॉक्स पैक कर दे देती है। इसके बाद वीरू काम पर चला जाता है। यमुना फिर से मायूस होकर अपने कमरे में बैठी रहती है और वीरू की कॉलेज समय की तस्वीरें देखने लग जाती है। यमुना सोचती है कि कॉलेज के वक्त वीरू उसे कितना प्यार करता था, उसे हर दिन आइसक्रीम खिलवाने लेकर जाता था। यह सोचते सोचते यमुना की आंखें भर आती है। वह सोचती है कि शादी के बाद तो वीरू जैसे बदल ही गया हो। उसे उसकी खुशी की कोई फिक्र नहीं, उसे तो बस अपना काम और बस काम ही है। इसके बाद यमुना ऐसे ही कमरे की सफाई कर रही होती है कि उसे डॉक्यूमेंट मिलता है जो कि किसी होटल के कमरे की बुकिंग का था। जब यमुना उस पेपर को खोलकर पढ़ती है तो उसमें वीरू और रश्मि का नाम लिखा होता है। यमुना सोचती है कि आखिर ये रश्मि कौन है और वीरू ने होटल का कमरा क्यों बुक करवाया। यमुना बहुत परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में बहुत गलत ख्याल आने लगते हैं। कॉल होटल से अकाउंटेंट उठाते हैं। यमुना उनसे पूछती है कि क्या एक हफ्ते पहले आपके होटल में किसी वीरू ने रश्मि के साथ रूम बुक करवाया था।
तो वह कहते हैं कि हाँ, वीरू और रश्मि एक ही कमरे में रहे थे। यह सुन यमुना के पांव तले से जमीन ही खिसक जाती है। यमुना सोचती है कि वीरू ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, इसीलिए वह उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता और उससे दूर ही रहता है। यमुना उस दिन अपने कमरे में बैठकर बहुत ज़्यादा रोती है। रात को जब वीरू घर वापस आता है तो यमुना उसे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बस वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती है। यह देखकर वीरू को बहुत बहुत अजीब लग रहा था कि आज तक उसके कहे बिना ही यमुना चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। इसके बाद जब खाना खाने का समय आता है तो यमुना चुपचाप वीरू के आगे खाना लगा देती है और कमरे में चली जाती है और अंदर से कुंडी लगा देती है। यमुना का यह व्यवहार वीरू को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वह इन सभी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वह अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लग जाता है। यमुना बेड पर ही लेटी ये सोच रही है कि उससे ऐसा क्या गलती हो गई कि वीरू ने ऐसा किया। क्या उसका प्यार इतना कम पड़ गया था कि वीरू को किसी और लड़की के साथ अपना नाता जोड़ना पड़ा। ये सोचती सोचती आंखों में आंसू लिए वह सो जाती हैं। अगले ही दिन इतवार होता है। वीरू थोड़ा लेट उठता है। वह देखता है कि यमुना अब तक अपने कमरे में ही है। वह दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन यमुना दरवाज़ा नहीं खोलती। वीरू सोचता है कि यह सब उसकी वजह से ही हुआ है। काश यमुना के साथ कुछ देर बैठता और प्यार भरी बातें करता। वीरू सोचता है कि आज संडे है, क्यों ना यमुना की कहीं घूमने लेकर जाए। इसके बाद वीरू नहाने चले जाता है। जब वीरू नहा कर तैयार होकर बाहर आता है तो यमुना रसोई में होती है। वीरू रसोई में जाता है और यमुना को कहता है कि चलो आज मैं तुमको घुमाने लेकर जाता हूँ। यमुना कुछ नहीं बोलती, वह बस अपना काम ही करती है। वीरू कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। यमुना कहती है कि मुझे आपके साथ कोई भी बात नहीं करनी, मुझको आपके साथ कहीं नहीं जाना। वीरू कहता है कि तो यमुना के मुंह से ये निकल जाता है कि आप रश्मि को ही अपने साथ लेकर जाइए। वीरू कहता है कि ये रश्मि कौन है। तो यमुना वीरू पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ज़्यादा भोले मत बनो, भोले बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे सब पता चल गया है। ऐसे ही वीरू और यमुना दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी घर की डोर बेल बजती है। वीरू जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने दोस्त समीर और उसकी पत्नी के साथ खड़ा होता है। वीरू कहता है कि अरे समीर, तुम आओ अंदर आओ, क्या पियोगे, चाय या कॉफ़ी। समीर कहता है कि कुछ नहीं, वह बात तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने आया हूँ। उस दिन जब मेरा पर्स चोरी हो गया तो तुमने अपने नाम से मेरा और मेरी पत्नी का रूम बुक करवाया, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया।